भानगढ़ का किला, रहस्यमयी लेकिन डरावनी कहानी। कहानी का आरंभ रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपनी डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। किले के चारों ओर फैली वीरानगी और रहस्यमयी सन्नाटा रात को और भी भयानक बना देता था। क्या भानगढ़ के किले में सच में भूत-प्रेत का वास है या ये केवल कहानियां हैं? अगर आप में हिम्मत है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मुख्य कहानी कहानी शुरू होती है चार दोस्तों, अंशुल, कविता, विजय और रश्मि से, जो भूत-प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। कॉलेज की छुट्टियों में वे राजस्थान घूमने आए थे। जब भानगढ़ का जिक्र हुआ, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। भानगढ़? वहां रात को कोई नहीं जाता, ऐसा क्यों? अंशुल ने हंसते हुए पूछा। कहते हैं वहां एक तांत्रिक की आत्मा आज भी भटक रही है। जिसने भी किले में रात बिताई, वो कभी वापस नहीं लौटा। विजय ने जवाब दिया। तो क्यों ना हम ये मिथक तोड़ दें? रश्मि ने चुनौती भरे लहजे में कहा। अगले दिन वे चारों भानगढ़ पहुंचे। दिन में किला खूबसूरत और शांत दिखता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, वहां की फिजा बदलने लगी। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद किले के अंदर मत जाना, वहां आत्माएं जागती हैं। लेकिन दोस्तों ने इसे एक मजाक समझा और रात को किले के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे किले में घुसे, माहौल डरावना हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा था और हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तांत्रिक की कहानी किले के अंदर विजय ने तांत्रिक सिंधु सेवरा की कहानी सुनानी शुरू की। कहा जाता है कि वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। लेकिन रत्नावती ने उसे ठुकरा दिया और बदले में तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया। वह श्राप इतना प्रबल था कि पूरा किला तबाह हो गया और उसकी आत्मा किले में ही कैद हो गई। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। किले की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। रश्मि ने चिल्लाकर कहा, वहां देखो, कोई खड़ा है। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें यहां से निकलना चाहिए, कविता ने घबराते हुए कहा। नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, अंशुल ने जवाब दिया। रहस्यमयी आवाजें जैसे जैसे रात गहरी होती गई, किले के भीतर से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। अचानक एक पुरानी टूटी फूटी सीढ़ी पर चलते हुए विजय गायब हो गया। विजय, कहाँ हो तुम? अंशुल और बाकी उसे खोजने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। असली डर का सामना। आवाज के पीछे भागते हुए वे एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी तेल की दीपक जल रही थी। दीपक के पास एक छाया बैठी थी। वह तांत्रिक सिंधु सेवड़ा था। तुमने मेरे श्रापित किले में कदम रखकर मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें भी इस श्राप का हिस्सा बनना होगा। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम हमें जाने दोगे? हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। तांत्रिक हंसा और बोला, अगर सच्चाई चाहते हो तो बलिदान देना होगा। अंतिम बलिदान। चारों में से एक को किले में हमेशा के लिए रहना होगा। अंशुल ने खुद बलिदान के लिए पेश किया, लेकिन तभी रश्मि को अचानक एक मंत्र याद आया जिसे उसने अपनी दादी से सुना था। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई और वहां से गायब हो गई। लेकिन साथ ही किले की दीवारें कांपने लगीं और वे चारों बेहोश हो गए। जब वे जागे तो सुबह हो चुकी थी। किला शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि किले के बाहर गांव वालों ने उन्हें बताया, पिछले 25 सालों में कोई भी भानगढ़ के किले से जिंदा वापस नहीं लौटा था। लेकिन तुम कैसे बच गए? चारों एक दूसरे को देखते रह गए। उनके मन में एक सवाल था। उनके मन में एक सवाल था, क्या तांत्रिक ने उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया या वह मंत्र सच में चमत्कारी था? इस घटना के बाद अंशुल, विजय, रश्मि और कविता ने कसम खाई कि वे दोबारा ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, दैव इसका सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अंतिम संदेश, क्या आप भानगढ़ के किले में जाने की हिम्मत करेंगे या आप भी तांत्रिक की शक्ति को चुनौती देने से डरेंगे? इस रहस्य का जवाब शायद किला ही जानता है। यह कहानी सच्चाई और कल्पना का संगम है, लेकिन इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है।